हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिन स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में। उसमें आप शायद आपका एग्ज़ाम 21 मई को है। हाँ, 21 मई को ही है आपका एग्ज़ाम। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से और 95 प्लस लेके आएंगे मार्क्स। शुरू करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज। 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. Find the present age. तो मान लेते हैं present age, let present age of father का present age x, present age of son equal to y according to question क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन के एज से क्या है 6 गुना है। फादर का एज सन के एज से 6 गुना है। ये फादर का एज हो गया, ये सन का एज हो गया। दोनों को इक्वल टू में कब लिख सकते हैं? जब सन के एज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 गुना है फादर का एज सन के एज से। मान लीजिए फादर का एज है 48 ईयर्स और सन का एज है 8 ईयर्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सन के एज में, तभी तो इसके बराबर होगा। समझे? इस तरह से हम लोग करते हैं। लगता उल्टा है लेकिन है ये सीधा। फादर का एज सन के एज से 6 गुना है, तो सन के एज में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसके इक्वल में आ पाएगा, नहीं तो इक्वल में नहीं आ पाएगा। तो x माइनस 6y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। एक और कंडीशन दिया हुआ है 4 years हैंस मतलब बाद में, 4 साल बाद में। 4 साल बाद जो है फादर का एज सन के एज से 4 गुना रह जाता है। 4 गुना प्रेजेंट में तो 6 गुना है, लेकिन 4 साल बाद क्या होता है, फादर का एज सन के एज से 4 गुना रह जाता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन निकालना है हमें। तो ठीक है, 4 साल बाद, जब भी बाद होता है तो उसमें प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं? मान लीजिए किसी का एज अभी 8 साल है, अगर 4 साल बाद बात करें तो उसका एज 12 साल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा 4 साल बाद उसका अभी 8 साल है तो 4 साल रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्लस करते हैं हम लोग। जब भी बाद की बात होती है तो हम प्लस करते हैं। तो 4 साल बाद, आफ्टर 4 years फादर का एज भी 4 साल बढ़ जाएगा और सन का एज क्या हो जाएगा, सन का एज y + 4 हो जाएगा। और इक्वल टू में लिखने के लिए 4 गुना है, फादर का एज सन के एज से 4 गुना है, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x + 4 इक्वल टू 4y + 16। तो x माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 4 12। x माइनस 4y इक्वल टू 12। इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस 6y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 4y इक्वल टू 12 इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। y के कोफिशिएंट से ऊपर वाले में, x इधर वाले y के कोफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट वाले के y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड को, और सेकेंड वाले के y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को। साइन के साथ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, बस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 से, यहाँ 6 से। तो 4x 4 × 6 माइनस 24y 4 × 0 0। तो मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर 6, अब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x 4 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24y, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ सेम हो गया। यहीं सेम करने के लिए ही मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 4x - 6x -2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस
कट के ये हो गया 0 और ये हो गया -72। तो 2x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 अपॉन 2 36। x का वैल्यू 36 आ गया। y का वैल्यू में रख देते, y का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट 36 माइनस 6y इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू आ गया 6, y इक्वल टू 6। इस तरह से x का वैल्यू 36 मतलब फादर का एज आ गया 36 साल और सन का एज आ गया 6 ईयर्स। तो इसको हम लोग लिख देंगे फादर्स एज इक्वल टू 36 ईयर्स एंड सन्स एज इक्वल टू 6 ईयर्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेज इज ₹100। 4 पेन और 4 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 100 रुपीज़। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। एक पेन के 3 गुना का जो कॉस्ट आएगा वो एक पेंसिल बॉक्स के कॉस्ट से 15 रुपया ज़्यादा है। 15 रुपया ज़्यादा है। एक पेन के 3 गुने का जो कॉस्ट है, एक पेन के कॉस्ट का 3 गुना एक पेंसिल बॉक्स के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए पेंसिल बॉक्स। एक पेन और एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना होगा वो निकालना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू x, फिर कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स इक्वल टू y। क्वेश्चन में दे रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल 100 रुपीज़। 4 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट है x, तो 4 पेन्स का हो जाएगा 4x। फिर 4 पेंसिल का मिला के, तो एक पेंसिल का कॉस्ट है y, तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4y। दोनों का सम कितना है? 100 रुपीज़। तो एक इक्वेशन ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100। x प्लस वाई इक्वल टू 100/4 मतलब कि 25। चलिए फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अगेन फिर क्या है कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। पेंसिल के कॉस्ट से कितना है? 15 ज़्यादा है। 15 ज़्यादा है तो बराबर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेंसिल के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा 15 को, तभी जाके ये इक्वल टू में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 फर्स्ट हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 15 सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 3x प्लस x 4x, और ये तो हो गया 0। उसके बाद 25 प्लस 15 40, तो x इक्वल टू आ गया 40/4 मतलब कि 10 रुपीज़। अब फिर x का वैल्यू हम डाल देते हैं किसी एक इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में रख देंगे, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 25 माइनस 10 मतलब कि 15, वाई इक्वल टू 15। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ ए पेन जो हो गया, कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स इक्वल टू आ गया 15 रुपीज़। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है इफ़ हम लोग क्या करते हैं 5 यूनिट घटा देते हैं लेंथ में और 3 यूनिट बढ़ा देते हैं ब्रेथ में, तो क्या होता है ऑल ओवर रेक्टेंगल का एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है। फिर क्या करता है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, यदि लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाएं एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाएं, तो रिजल्टिंग एरिया जो होता है वो 67 स्क्वायर यूनिट से क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल का डायमेंशन बताइए। डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को क्या कहते हैं हम लोग, डायमेंशन कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट, लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेंथ तो हो ही गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट। एरिया क्या हो जाएगा आपको पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू वाई हो जाएगा एरिया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब लेंथ को बढ़ाते हैं हम लोग, लेंथ को कम किया है 5 स्क्वायर यूनिट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, देन एरिया क्या होता है, एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है। तो ये एरिया हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो गया, घट गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू वाई, x इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो गया। अब 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो ये आ गया 6। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन क्या होता है, फिर कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द ब्रेथ बाई 3 स्क्वायर यूनिट एंड इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 स्क्वायर यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कितना बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो लेंथ को बढ़ाया है 3 स्क्वायर यूनिट, लेंथ को बढ़ाया है 3 स्क्वायर यूनिट से, तो लेंथ बढ़ गया 3 स्क्वायर यूनिट से और ब्रेथ कितना बढ़ा है 2 स्क्वायर यूनिट से, 2 स्क्वायर यूनिट से ब्रेथ बढ़ गया। तो एरिया कितना स्क्वायर यूनिट से बढ़ गया है, 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ गया है। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 मतलब कि 61। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड से क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड से सोल्व करते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 के y के कोफिशिएंट से 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को, और 2 के y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 को। अब x के भी कोफिशिएंट से कर सकते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, थर्ड बना दीजिए इस इक्वेशन को। उसके बाद 10x प्लस 15y इक्वल टू 61 इंटू 5 305, ऐड कर लीजिए। तो 19x इक्वल टू 323, 19x इक्वल टू 323, तो x इक्वल टू आ जाएगा 323 बाई 19। तो 19 1 जा 19 और ये काटेंगे तो 7 बार में कट जाए 9। देख लेते हैं डिवाइड करके,
19 1 जा 19, हाँ 17 बार में कट रहा है, ठीक 17 बार में। तो x का वैल्यू आ गया 17 और y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू कितना आता है। पुट x इक्वल टू 17 इन 1, तो 3 इंटू 17 माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y। 51 इधर से 6 आ गया इधर, 51 माइनस 6 आ गया 45, 45 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू आ गया 45/5 9। तो मतलब आ गया लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट, इसलिए लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट, ब्रेथ इक्वल टू 9 यूनिट। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस हैं ए और बी, कितने किलोमीटर के बीच में है, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है पॉइंट ए से, एंड अदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी से एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए इधर की ओर चल रही है तो दोनों कार इधर की ओर ही चल रही है, डिफरेंट स्पीड से चल रही है। दे मीट इन 5 आवर्स, हाँ डिफरेंट स्पीड से ज़रूर चलेगी तभी मिलेगी, अगर डिफरेंट स्पीड से नहीं चले तो कभी नहीं मिलेगी। मतलब कि जो कार ए पे है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे ए है और ये बी है, इधर की ओर कार चलना शुरू की, फर्स्ट कार और ये समझिए सेकेंड कार इधर की ओर, तो फर्स्ट कार का स्पीड जो होगा सेकेंड कार के स्पीड से ज़्यादा होगा, तभी तो ये मिल पाएगी। अगर ज़्यादा नहीं होगा फर्स्ट कार का स्पीड सेकेंड कार से तो कभी नहीं मिल पाएगी, 5 घंटे क्या कभी ही नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए फर्स्ट कार का स्पीड ज़्यादा होना ज़रूरी है कार सेकेंड से मिलने के लिए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चले तब तो रुकी भी रहे तो मिल जाएगी, एक दूसरी ही आके मिल जाएगी। मान लेते हैं लेट, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। मतलब कि पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाले कार को हम कार 2 बोल रहे हैं और ए से स्टार्ट होने वाले कार को कार 1 बोल रहे हैं, अलग अलग तो बोलना ही पड़ेगा। तो अब जो है 1 कितने देर के बाद, 5 घंटे के बाद मिलती है। 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो 5 घंटे में कितना स्पीड डिस्टेंस कवर करेगी, 5 इंटू एक्स, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग स्पीड इंटू टाइम करके, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट इक्वल टू 5x, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 इक्वल टू 5y। ठीक, अच्छा अब ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कार फर्स्ट जो है कार सेकेंड से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। देखिए 5x और 5y दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एक जगह पे मिल जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर मतलब कार फर्स्ट जो है ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा तभी ये जाके मिले होंगे दोनों, और साथ में और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे 5x, देखिए फर्स्ट कार 5x डिस्टेंस कवर की, सेकेंड कार 5y डिस्टेंस कवर की, लेकिन 100 किलोमीटर आगे थी। फर्स्ट सेकेंड कार जो है 100 किलोमीटर पहले से ही आगे थी, तो इसमें क्या कर दिए 100 किलोमीटर आगे कर दिए। अब दोनों एक जगह मिल रही है, इसका मतलब 5x डिस्टेंस और ये 5y प्लस 100 किलोमीटर दोनों क्या है, इक्वल है, तभी मिल रही है। दोनों डिस्टेंस जब तक इक्वल, दोनों कार के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक दोनों कार नहीं मिलेगी।
तो 5x और 5y + 100 दोनों इक्वल होंगे तभी मिलेगी। इसमें 100 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही 100 किलोमीटर आगे थी, 100 किलोमीटर जो है पहले से ही कार 2 आगे थी। जब 5x ये दोनों के डिस्टेंस के बराबर कवर कर लिया तब ये क्या हो गया, मिल गए। चलिए 5x - 5y = 100, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, x - y = 100, तो x - y = 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 20 आ जाएगा जी। उसके बाद बोल रहा है इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। अब क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो अपोजिट में चलेंगे तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो 1 घंटे में देखते हैं, 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो फर्स्ट कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा x × 1 + y × 1 = 100, दोनों मिल के 100 किलोमीटर कवर करेंगे तभी जाके मिलेंगे। एक कार इधर से चलेगी और एक कार इधर से चलेगी, तो ये y स्पीड से चल रही है तो 1 घंटे में y × 1 किलोमीटर चल जाएगी। ये x स्पीड से चल रही है तो 1 घंटे में y x × 1 किलोमीटर चलेगी, और दोनों 1 घंटे में मिल जा रही है, मतलब दोनों मिल के कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर। यही तो 100 किलोमीटर कवर करेंगे तब मिल जाएंगे जाके एक दूसरे से। तो x + y = कितना हो गया, 100। फर्स्ट और सेकेंड से सोल्व कर लेते हैं। तो x - y = 20, x + y = 100, दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 0 = 120, तो x = आ जाएगा 60 km/h। अच्छा, अब y = रख देते हैं इसमें वैल्यू, y = निकाल देंगे इसमें फ्रॉम 1 x मतलब कि 60 - y = 20, तो y = 60 - 20 = y, तो y = 40 km/h। देखिए कार सेकेंड जो है कम स्पीड से चल रही है, कार फर्स्ट ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ये बात हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट किए थे, तभी ये मिल सकती है जब कार 2 जो है कम स्पीड से चले और ये ज़्यादा स्पीड से चले, अदरवाइज तो मिलेगी ही नहीं एक डायरेक्शन में चलने पे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने ये 5th क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस कितना 40 मार्क्स ले आता है किसी टेस्ट में। टेस्ट का स्कीम कुछ इस तरह से है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएगा, मतलब 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएगा आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा, इसी को निगेटिव मार्किंग बोलते हैं, जो कि आजकल कंपटीशन में होता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। बोल रहा है यदि ऐसा होता कि 4 मार्क्स उसको मिलता करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स कटता इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो उसको कितना मार्क्स आता, 50 मार्क्स आता। यदि एग्ज़ाम में ऊपर वाला लाइन, अगर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि 4 मार्क्स उसको दिया जाता करेक्ट के लिए और 2 मार्क्स काटा जाता इनकरेक्ट के लिए, तो उसका मार्क्स कितना आता, 50 मार्क्स आता। तो पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर गलत हो गया, THERE, वेयर देयर इन द टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन कितने थे, तो रॉन्ग क्वेश्चन और करेक्ट क्वेश्चन को मान लेते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, करेक्ट कितने थे। लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन। इसमें एक बात एजम्पशन लेना पड़ेगा कि यश ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक, जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, हालांकि लिखना चाहिए कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देता तब तो फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें मानना पड़ेगा कि सब क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन को इसने अटेम्प्ट किया है। लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इक्वल टू x, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू y। तो उसका 3 मार्क्स मिलता है इच राइट आंसर के लिए। तो टोटल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स कितना है
टोटल मार्क्स है 40, तो 3 इंटू एक्स माइनस, इसमें तो ये घटेगा क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग कर रहा है, तो इसमें तो घटेगा माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू कितना है 40, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 40, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि यदि 3 मार्क्स की जगह 4 मार्क्स दिया जाता उसको सही क्वेश्चन सही आंसर के लिए और 2 मार्क्स काटा जाता गलत आंसर के लिए, तो उसका 50 मार्क्स आता है अगेन। तो टोटल मार्क्स अपनी बार कितना है, टोटल मार्क्स है स्कोर जो किया है उसने, टोटल मार्क्स एग्ज़ाम का नहीं, टोटल मार्क्स जो स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से 4 इंटू एक्स, मतलब 4 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन का और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है x, तो 4 इंटू एक्स प्लस माइनस आएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग वाला तो घटेगा, इंटू 2y इक्वल टू कितना है 50। हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 50, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 50/2 कितना हो जाएगा 25, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 15, तो x इक्वल टू 15, मतलब नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितना है 15, और y का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें रख के फ्रॉम फर्स्ट 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन जो हो गया सही क्वेश्चन 15 और गलत क्वेश्चन कितना है 5, तो 20 क्वेश्चन हो गया टोटल। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन निकालने के लिए सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन ही तो टोटल क्वेश्चन होगा, या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ऐसा मान के चलना है कि वो एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, एग्जाम का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है जिसमें एक फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है, कितना दिन आप मेस में खाना खाते हैं उस पर एक चार्ज बनता है। तो 2 तरह का चार्ज है, एक फिक्स है और एक वेरिएबल चार्ज है। जितना दिन आप खाना खाएंगे उसके हिसाब से देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज सभी को देना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन रहे, चाहे वो 1 दिन रहे, चाहे वो 1 साल रहे, फिक्स चार्ज उसको लगेगा। और ये वेरिएबल चार्ज जो है वो नंबर ऑफ़ डेज के हिसाब से कि कितना दिन मेस में खाना खाते हैं। तो एक स्टूडेंट ए है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए खाना खाता है, सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज़ 1180 एज हॉस्टल चार्ज। एक स्टूडेंट ए है जो 20 दिन तक खाना खाता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ता है 1000, इसमें फिक्स चार्ज भी शामिल है, समझे। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 26 डेज हॉस्टल में खाना खाता है और 1180 रुपया उसको पेड करना पड़ता है, तो इसमें भी हॉस्टल चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों शामिल है। तो मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू x, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू y। तो इस तरह से जो 20 दिन स्टूडेंट रहा है वो कौन कौन, एक फिक्स चार्ज तो दिया हुआ होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 20y, ये फिक्स चार्ज है x, और 20 दिन रहा तो 20 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का y रुपया लग रहा है 1000। अगेन दूसरा स्टूडेंट b है,
वो उसको भी फिक्स चार्ज x लगा होगा, और ये 26 डेज रहा है, 26y इक्वल टू कितना पेड करना पड़ेगा, 1180। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये 20y माइनस 26y माइनस 6y, और ये आ जाएगा माइनस 180। तो माइनस 6y इक्वल टू माइनस 180, तो y इक्वल टू माइनस 180 बाई माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 से ये कट गया 30 रुपया। ये वेरिएबल चार्ज जो है, फूड पर डे कितना आया, फूड पर डे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये हो गया ₹30। ठीक, उसके बाद फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो x प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 30 इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 20 इंटू 30, तो आ गया 1000 माइनस 600, तो 400। तो फिक्स चार्ज हॉस्टल का कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया 400, फिक्स चार्ज इक्वल टू 400। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 घटा लेते हैं तो वो कितना बन जाता है 1/3, और उसके डिनोमिनेटर में जब 8 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है 1/4। पूछ रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। मान लेते हैं न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से क्या न्यूमरेटर में से 1 घटाते हैं, तो x माइनस 1 और y को वैसे ही रखना है, इक्वल टू कितना बन जाता है 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू y इंटू 1 y, तो 3x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 3। फिर अगेन क्या कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो अब अगेन x बटा y प्लस 8 अगर करते हैं, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ना है, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, तो कितना बन जाता है 1/4। फिर 4 इंटू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड को एक जगह लिख के सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 8, माइनस कर दीजिए, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू 5, मतलब न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो ये आ गया y इक्वल टू 12। तो ये x और y का वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ देना है, बहुत स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं। फ्रैक्शन भी निकालना है। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, मतलब x कितना है 5 और y है 12। ये आंसर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।